शहरों के गलियों में बहकी मैं घूमूं। अरे लास्ट टाइम नहीं लिखा था, मैं नहीं आया। Somebody give her a script, tell her director. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फेम डिकोड इनसाइडर। तो कैसा रहा हम सबका गिल्टी प्लेजर समय रैना का इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 का पहला एपिसोड। जी हाँ, समय रैना ने अपने सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल शो इंडियाज गॉट टैलेंट के साथ ऑफिशियली कमबैक कर लिया है। और ऑनेस्टली शायद बहुत से लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद ये शो कभी वापस आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, शो का प्रीवियस सीजन एक मैसिव कंट्रोवर्सी के साथ खत्म हुआ था, जिसके बाद काफी लोगों को लगने लगा था कि शायद इंडियाज गॉट टैलेंट का चैप्टर यहीं क्लोज हो गया है। लेकिन कुछ महीने पहले अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो के दौरान समय रैना ने कंफर्म कर दिया था कि वो शो को वापस लाने वाले हैं। हालांकि उस वक्त ना कोई रिलीज डेट अनाउंस हुई थी और ना ही किसी प्लेटफॉर्म का नाम रिवील किया गया था। लेकिन 19 जून को समय रैना और नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक अनाउंसमेंट टीजर रिलीज करके कंफर्म कर दिया कि इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ स्ट्रीम होगा। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये रही कि अनाउंसमेंट के अगले ही दिन हमें इसका पहला एपिसोड देखने को भी मिल गया। तो आखिर कंट्रोवर्सी के बाद समय रैना का कमबैक कैसा रहा? क्या शो पहले की तरह ऑडियंस को एंटरटेन कर पाया या फिर इस बार कुछ चीजें बदली हुई नजर आई? तो चलिए फिर डिटेल में बात करते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। फर्स्ट एपिसोड के पैनलिस्ट में हमें समय रैना, बलराज सिंह घाई और आशीष सोलंकी के साथ साथ आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ भी देखने को मिली। शो की शुरुआत में हमें वही क्लासिक समय रैना वाला अंदाज देखने को मिला। उन्होंने अपने टिपिकल फनी स्टाइल में आलिया और शर्वरी को टीज करते हुए इंट्रोड्यूस किया और फिर शो अपने रेगुलर फ्लो में आगे बढ़ा। सबसे पहली कंटेस्टेंट थी सुहासिनी, जिन्होंने एक खूबसूरत गाना परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस के बाद एज यूजुअल पैनलिस्ट और कंटेस्टेंट के बीच फनी कन्वर्सेशन और बैंटर देखने को मिला, जिससे शो का मूड और बिल्डअप क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। अगले कंटेस्टेंट थे सुखदेव, जो एक शराबी कैरेक्टर में परफॉर्म करने आए थे। उन्होंने कुछ शायरियां सुनाई जो पर्सनली मुझे ठीक ठाक लगी, लेकिन उनकी एक्टिंग और कैरेक्टर पोर्ट्रेयल ने पैनलिस्ट को काफी इम्प्रेस किया। इसके बाद फिर वही सवाल जवाब, हंसी मजाक और स्पॉन्टेनियस मोमेंट्स देखने को मिले, जिनके लिए इंडियाज गॉट टैलेंट इतना पॉपुलर है। लेकिन मेरे हिसाब से शो का बेस्ट मोमेंट तब आया जब एक कंटेस्टेंट डोनाल्ड ट्रंप की मिमिक्री करने स्टेज पर आए। ऑनेस्टली मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन उनका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सेंट, एक्सप्रेशंस और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन स्किल्स ने मुझे काफी इम्प्रेस किया। कई बार मिमिक्री आर्टिस्ट कैरेक्टर की आवाज तो कॉपी कर लेते हैं, लेकिन ये कंटेस्टेंट पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर में ही नजर आ रहे थे। पर्सनली अगर आप पूरा एपिसोड भी नहीं देखना चाहते तो मैं रेकमेंड करूंगी कि कम से कम ये सेगमेंट जरूर देखिए, क्योंकि मेरे लिए ये पूरे एपिसोड का हाईलाइट था। एपिसोड के एंड में हमें कुछ और कंटेस्टेंट की शॉर्ट ग्लिम्स भी देखने को मिली और ऑनेस्टली उनमें भी काफी पोटेंशियल नजर आ रहा था। अब बात करते हैं ऑडियंस के रिस्पॉन्सेज की। काफी व्यूअर्स का कहना है कि कंट्रोवर्सी के बाद समय रैना पहले से थोड़ा ज्यादा कंट्रोल्ड और कॉशियस नजर आए। कुछ लोगों को लगा कि शो की एनर्जी पहले जैसी रॉ और अनप्रेडिक्टेबल नहीं लगी, जबकि दूसरे व्यूअर्स का मानना है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद थोड़ा सा चेंज आना एक्सपेक्टेड भी था। पैनलिस्ट की बात करें तो शर्वरी वाघ को ऑडियंस से सरप्राइजिंगली काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। काफी लोगों ने कमेंट किया कि वो शो में नेचुरली फिट हो गई और उन्होंने कन्वर्सेशन को जेन्युइनली एंजॉय किया। वहीं आलिया भट्ट को लेकर रिएक्शन थोड़े डिवाइडेड रहे। कुछ लोगों को उनकी प्रेजेंस पसंद आई, जबकि कुछ व्यूअर्स को लगा कि वो थोड़ी रिजर्व और इमेज कॉन्शियस नजर आ रही थी। वहीं अगर कंटेस्टेंट्स की बात करें तो एक नाम जिसने ऑलमोस्ट सबका अटेंशन ग्रैब किया वो था डोनाल्ड ट्रंप मिमिक्री करने वाले कंटेस्टेंट का। सोशल मीडिया पर काफी लोग उस परफॉर्मेंस को पूरे एपिसोड का हाईलाइट बता रहे हैं। ओवरऑल मुझे इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 का पहला एपिसोड काफी एंटरटेनिंग लगा। शो में अपनी पुरानी वाइब को काफी हद तक मेंटेन रखा है और इस फर्स्ट एपिसोड ने मेरी एक्साइटमेंट आने वाले एपिसोड्स के लिए और भी बढ़ा दी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले एपिसोड ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरते हैं या नहीं। आपका क्या ओपिनियन है? क्या इंडियाज गॉट टैलेंट कमबैक सक्सेसफुल रहा
या आपको लगता है कि शो अभी भी अपनी पुरानी एनर्जी मिस कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।